आज काफी दिनों के बाद धार प्रेस क्लब द्वारा जो यहाँ पे बनाया गया है और एक छोटे से आग्रह के ऊपर आपने मुझे ये यहाँ प्रेस वार्ता करने के लिए उसमें मुहैया करवाया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ मेरे दाईं तरफ बैठे मेरे छोटे भाई बिलासपुर पंचायत के प्रधान ज्ञानचंद जी, हमारे धार क्षेत्र के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के नेता और मेरे साथ बीडीसी सदस्य रहे श्री प्राकम चंद जी, और मेरे साथ बैठे हमारे संदीप जी जो कि हमारे सोशल मीडिया के कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं। इन सभी भाइयों के सहयोग से और अपने विवेक से आज की जो ये प्रेस वार्ता है वो इसलिए रखी क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले मंत्री महोदय जी का धार क्षेत्र की दगो पंचायत में एक उन्होंने कई उद्घाटन किए, कई शिलान्यास किए और उसके उपरांत हमारे जो पूर्व विधायक थे रवि धीमान जी, उन्होंने मंत्री महोदय जी के ऊपर एक प्रेस वार्ता की और ये कहा कि धार क्षेत्र में मंत्री महोदय जी ने आज दिन तक कुछ नहीं किया और वो मेरी लगाई हुई फसल काट रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो मंत्री महोदय हैं उनकी जो बयानबाजी है वो असभ्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं और मैं ये बताना चाहूंगा पूर्व विधायक जी को कि वो शायद भूल गए हैं कि 2022 में जब उनकी ताजा हार हुई थी और हारने के बाद वो जो बुखलाए थे तो उसमें उन्होंने कैसी अभद्र टिप्पणियां जो हैं हमारे विधायक के ऊपर उसमें की थी, यहां तक कि उन्होंने मंत्री महोदय जी को नपुंसक तक कह दिया था। मैंने उसमें भी उनसे पूछा था कि आपके पास कौन सा पैमाना है ऐसी अभद्र भाषा करने का, और अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें भी पूर्व विधायक ये बोल रहे थे कि मंत्री महोदय ने धार क्षेत्र के युवाओं के प्रति जो है उनको हुड़दंगी कहा। ये सारे जो आरोप हैं वो निराधार हैं। मंत्री महोदय जब से इस क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर मिल्खीराम गोमा जी जब यहां पर विधायक हुआ करते थे या फिर उन्होंने जब से कमान संभाली, वो दिल से जो है धार क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते हैं और वो युवाओं के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं और उनको जो है हर फील्ड में उनके प्रति नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। मैं आज पूर्व विधायक जी को ये बताना चाहता हूं कि वो पूछ रहे थे कि उन्होंने धार क्षेत्र के लिए किया क्या है। मैं आज पिछले दिन उन्होंने कहा था और उसके बाद मैंने लंबा गांव ब्लॉक से
पंचरुखी ब्लॉक से। ये पूरी आज मैं तथ्यों के साथ पूरे तथ्य में उनके सामने रखना चाहता हूं और मैं ये भी चैलेंज कर रहा हूं पूर्व विधायक को कि वो आरटीआई के माध्यम से इन सारे कामों का ब्यौरा ले और जनता के सामने वो सच्चाई लेके आए, वो झूठ के पुलंदे ना बांधे। मंत्री महोदय जी ने जो धार क्षेत्र के लिए काम किए हैं, पहले मैं मोटे मोटे तौर पे आपको ये बताना चाहूंगा और मैं सिर्फ देना चाहता हूं कि किस तरह से मंत्री महोदय जी आज इस पूरे धार क्षेत्र के हर गांव को मुख्य सड़क से जोड़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में वो हमेशा से काम करते आए हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। स्वास्थ्य की भी मैं बात करूंगा। आईपीएस डिपार्टमेंट में क्या काम किए हैं उसकी भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि ये जो हमारी धार क्षेत्र है, जिसमें गांव के गांव जो है कितने साल हो गए, परंतु वो जो है हमारे कई गांव ऐसे थे जिनके रोड जो कनेक्टिविटी थी वो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी थी। उसमें कई बाधाएं आती थी, कई बार लोगों में आपस में सहमति नहीं बन पाती थी, परंतु मंत्री महोदय खुद हर गांव में जाकर के किस तरह से लोगों में वो सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से वो बता रहे हैं कि आपके लिए मुख्य सड़क रोड से जुड़ना कितना जरूरी है। ये मोटिवेशन मंत्री महोदय जी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं गांव में जाकर के, और उसका परिणाम स्वरूप ये निकला है, परिणाम ये निकले हैं कि किस तरह से मंत्री महोदय जी ने, मैं आपको यहां पर सिलसिलेवार ये बताऊंगा कि उन्होंने जो है पूरे धार क्षेत्र को सड़क के साथ जोड़ा है। तो सबसे पहले अगर हम घरलू की बात करते हैं, घरलू गांव है, उसको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए 25 लाख रुपए की व्यवस्था मंत्री महोदय जी ने की है। पूर्व विधायक इन बातों को नोट कर लें। नंबर 2, बुहाना में एक गहर सड़क है जो कि 35 लाख रुपए से बनके तैयार हो रही है। इसके अलावा खजूरनू में जो कि जोगी बस्ती के लिए एक सड़क बन रही है, 25 लाख रुपए का बंदोबस्त वहां पर मंत्री मोदी जी ने किया। ये पूर्व विधायक कौन सी बातें कर रहे हैं, कौन से जमाने में घूम रहे हैं। लोगों के बीच में जाएं और वहां पर पता करें कि ये काम जो यहां पर मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये काम क्या गलत है या मैं कोई झूठा प्रचार कर रहा हूं। ये मैं जो है सही आंकड़े पूर्व विधायक को देना चाह रहा हूं। एक चिल्ला दी खोड़ी लुगट गांव में 84 लाख रुपए से एक सड़क बन रही है। ये गांव कई टाइम से इनके लोग जो हैं उनमें सहमति नहीं बन पा रही थी, परंतु मंत्री महोदय गांव गांव में जाकर के ये सारे काम करवा रहे हैं। मंझेड़ा में बनौन गांव है, उसको भी मुख्य सड़क से जो जोड़ा गया, अभी पूरे डंगे वगैरह लगा दिए गए हैं, तो काम चला हुआ है। ये काम कौन कर रहा है? और उन्होंने अपने समय में धार क्षेत्र की तरफ देखा तक नहीं। एक अम्बोटू गांव है जो कि मुख्य सड़क से उसको भी जोड़ा जा रहा है। आपका ऐसा है मंत्री महोदय धार क्षेत्र के लिए एक भुआना से जो लटगलू आशापुरी सड़क है, बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ये माता आशापुरी के लिए, जिसको जोड़ने जा रहे हैं। इसको अभी अभी नवा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इसके लिए जो है एक सड़क का निर्माण करवाया जाए। तो उसके लिए मंत्री मोदी जी ने शुरुआती दौर के ऊपर जो है वो 5 लाख रुपए उन्होंने अपनी विधायक निधि से दिए हैं, और बड़ी जल्दी जो है वो भी पैसा जो है आकर के, और उस कार्य को भी हम अगले 1 साल के अंदर अंदर उस कार्य को भी हम अमली जामा पहना देंगे। दुगो पंचायत में एक कान गांव है, कान गांव है, यहाँ पर मेरे पत्रकार बंधु भी है, उस गांव से संबंध रखते हैं, और उसको जो है एक श्रीलंका के नाम से जाना जाता है कि टापू है वो दुगो का। पिछली बार जब
2012 से लेके 2017 के बीच जब मंत्री महोदय उस टाइम विधायक थे, पहली मर्तबा बने थे, 25 साल उनकी आयु थी और वो बीटेक करके आए थे, तो उनकी ये सोच रहती है कि लोगों को मुख्य धारा के साथ कैसे जोड़ा जाए। तब उन्होंने जब वहां पर गए थे तो सबसे पहले कहा था कि डडवाल जी मैं इस काम को पूरा करूंगा। उन्होंने काम शुरू किया, परंतु लोगों ने जो है बीच में, अब जमीन अभी लोगों की अपनी निजी जमीन है, तो वहां पर वो पंगे डल गए और फिर वो काम जो है अधूरा रह गया। उसके बाद 2017 से लेकर 22 तक उसके ऊपर कोई किसी ने कोई गौर नहीं फरमाया। और अभी दोबारा मंत्री महोदय उन लोगों के पास गए जो कि उसको सड़क को रोक रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि जेसीबी अभी लगी हुई है, अभी भी एक जगह उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है, कोई नहीं मान रहे हैं, पर मंत्री महोदय जी बोल रहे हैं कि मैं इस काम को भी करूंगा। एक ऐसा मंत्री, एक ऐसा विधायक जो लोगों के बीच में जाता है और स्वयं जाता है और उनके जो असली, उनके बीच में उनको एजुकेट करता है कि ये चीजें आपको कितनी जरूरी है। ये कभी जो पूर्व विधायक है रवि धीमान जी, उनमें ये चीज कभी नहीं आ सकती है। वो बैंक में रहे हैं, क्या किया वो भगवान जाने, परंतु मंत्री महोदय की परिवार में पड़ता है। और उसमें जो है काम उन्होंने स्टार्ट किया था, परंतु आधा अधूरा। वहां के हमारे उनके बहुत बड़े समर्थक थे, उन्होंने ऐसे जैसे काम शुरू करवाया था, परंतु वो काम पूरा नहीं हुआ। और बरालू जो गांव है, जो खरवा बस्ती है, आपको याद होगा कि जब मैं और आप इकट्ठे बीडीसी मेंबर थे तो मैंने अपने बीडीसी हेड से उनको जो है वो गांव को सड़क से जोड़ा था। अभी मंत्री महोदय जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके लिए पैसे का प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि पूरी कम्युनिटी के साथ वो पार भी आपकी कम्युनिटी जुड़ी हुई है, सुलेहरा जुड़ा हुआ है, तो उसको भी हम बड़ी जल्दी जो है उस सड़क के ऊपर भी उसको लिए धन मुहैया करवा के उसको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे बैनार कंस्टिट्यूंसी के साथ। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैं टंबर की बात करूंगा, जो कि मेरी पंचायत है। वहां पर 2012 में जब विधायक महोदय थे, जब एमएलए थे यादविंदर गोमा जी, उन्होंने टंबर स्कूल को के लिए एक बहुत ही भव्य बिल्डिंग के लिए जो है लगभग 2.5 करोड़ के लगभग उसमें इन्वेस्टमेंट करवाई और बिल्डिंग बन के तैयार हुई। परंतु जो बिल्डिंग बनी उसमें स्टे लगा और फॉरेस्ट का केस था, वो क्लियर होना था, परंतु क्योंकि वो काम सारे जो थे करवाए किसने थे, यादविंदर गोमा जी ने। और टंबर से हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी को लीड रहती है, इतिहास है ये। वो वहां पर छुए तक नहीं उस काम को, 5 साल ऐसे ही पड़ा रहा। अभी अब देखे कि अभी वो पूरी बिल्डिंग बनके दोबारा तैयार हो गई है और उसका जो है बड़ी जल्दी मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा उसका अभी अब उद्घाटन करेंगे। तो मंत्री महोदय तो हर फील्ड में काम कर रहे हैं। आप मझेड़ा के स्कूल को देख लो, वहां पर भी उसका भी अपग्रेडेशन किया गया है। बुहाना स्कूल में आप देख लो, बहुत बढ़िया बिल्डिंग उन्होंने करवाई है। तो शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा था मैं, तो इसमें काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि धार क्षेत्र में काम ही अगर कांग्रेस पार्टी ने किया है, आपने किया क्या है? आईटीआई की बात करूंगा मैं, और जब आईटीआई की घोषणा यहां पर धार क्षेत्र के लिए मंत्री महोदय जी ने करवाई थी, तो क्या कहा था? ये जो पूर्व विधायक है रवि धीमान जी क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, दार क्षेत्र में कोई जरूरत नहीं है। बोला ये जो सलियाने वाली है इसको ही अपग्रेड कर दो, इसमें और कोई 1-2 ट्रेड दे दो। दार क्षेत्र पूरा, यहाँ पर गरीब लोग जो हमारी बेटियां हैं इतना दूर सफर नहीं कर सकती हैं, सेंट्रल प्लेस है और यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी। और अभी जो है इसी स्तर से, अगले स्तर से मंत्री महोदय पूरे प्रयास कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जगह की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, फॉरेस्ट की लैंड है, परंतु फिर भी उन्होंने जो है एक यहाँ पर बातचीत की हुई है ताकि 1 साल हम किसी भी प्राइवेट संस्था में उसको आईटीआई को चला देंगे और जब तक जो है जगह नहीं मिलती है तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। परंतु ये मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो जो काम है वो भी मंत्री महोदय की प्राथमिकता में है और इसको मंत्री महोदय
करके दिखाएंगे। और ये सारी बातें मैं इसलिए आज आपके इस मंच के माध्यम से या इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि ये काम जो है मंत्री महोदय, इसको जो काम हम जिस काम की हम फाउंडेशन रखते हैं उसका हम इनॉग्रेशन भी करते हैं, जिस भी चीज के हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी यादविंदर गोमा ही करता है। तो ये मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला है कि आप बताइए कि धार क्षेत्र के लिए क्या किया है, इसीलिए मैं ये लिस्ट लेके आया हूं। मैं ये बताना चाहता हूं उनको, पूरे धार क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या थी। यहां पर जो है बिजली थोड़ा सा लाइटिंग होती थी, कुछ बिजली चली जाती थी, कोई नहीं था। अभी 33 kV का यहाँ पर सब स्टेशन बनने जा रहा है। कहाँ पे? कांगड़ी में है। और पूरे धार क्षेत्र के लिए ये बहुत ही बड़ी हमारे लिए सुविधा मिलने वाली है। तो ये पूर्व विधायक जो ऐसी बातें करते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये छोड़ दे। धार क्षेत्र की जनता जो है अभी, पहले क्या हमें पालमपुर हॉस्पिटल की बात करूं, रवि दीवान जी के समय में 5 बजे हॉस्पिटल में ताला लग जाता था और पैरासीटामोल से आगे कुछ नहीं मिलता था। अभी अगर हमारे जयसिंहपुर में हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जाइए, सारे के सारे डॉक्टर वहां पे उपलब्ध हैं। अल्ट्रासाउंड की बहुत ही बढ़िया मशीन वहां पे उपलब्ध है, डॉक्टर है। और मैं पिछली बार बता के गया था कि वहां पर जो है हर दिन किस तरह से मतलब कोई लंबी लिस्ट नहीं लगती है कि लंबी डेट दे दी। जिसको जब आए उसको अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर वहां पे मौजूद है, पूरे डॉक्टर वहां पे मौजूद है। और पूरा सुधौल और पूरा धर्मपुर से लेकर के और आपके आलमपुर से लेकर के और इस पूरे धार क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात मंत्री महोदय जी ने दी है। और उनके पास आयुष विभाग भी है, हम मानते हैं। और उसका जो है हम सब लोगों के लिए, पूरे विधानसभा के लिए उसका भरपूर हमें फायदा मिल रहा है। तो इस तरह से अगर बात करें, और कॉलेज में ये तो मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा था, कॉलेज में क्या था, ये अगर मैं आज लिस्ट लेके नहीं आया, मेरी फाइल में पड़ी है कि उनके टाइम में कोई भी प्रोफेसर तक नहीं थे। आज की डेट में जयसिंहपुर डिग्री कॉलेज में सारे के सारे प्रोफेसर मौजूद हैं। और इसके अलावा मंत्री महोदय आते ही ये तो पढ़ाई लिखाई में और ऐसे ओछापन से बयानबाजी करने का फर्क है। उनके दिमाग में क्यों नहीं बातें आई? मंत्री महोदय एक बीटेक किए हुए हैं, MBA है लड़का, ये वो मतलब वो जानते हैं, एजुकेशन का महत्व जानते हैं। उन्होंने कॉलेज में पूरे प्रोफेसर लाए, सभी पूरी व्यवस्था ठीक की। और आजकल के लिहाज से BCA की क्लासेस और PGDCA की क्लासेस जो है 2024 में मंत्री महोदय जी ने वहां पर जयसिंहपुर में शुरू की। हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमें सुजानपुर जाना पड़ता था BCA और PGDCA करने के लिए, हमें राजपुर और पालमपुर जाना पड़ता था। क्या ये कम बात है? ये उनके दिमाग में क्यों नहीं बातें आई? पता नहीं कैसी बात करते हैं। और हमारे जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज में बहुत बड़ी बात, जयसिंहपुर में भी हमारे स्कूल में MCC है। और उसके बाद जो है मैंने मंत्री मोदी जी को बोला कि मंत्री महोदय आजकल जो बच्चे हैं वो क्या है, जो MCC बच्चा करता है उसको जो है अलग से पॉइंट मिलते हैं। जब जैसे फौज ज्वाइन करनी है तो उसके अलग से पॉइंट मिलते हैं, और जगह भी उसका बहुत ज्यादा फायदा है। तो उसको भी 2025 से हमारी NCC की जो क्लासेस है, जो कैडर है, वो भी स्टार्ट हो गया। और इसके अलावा अभी मंत्री महोदय जी ने बात की है कि मैं वोकेशनल के जो कोर्सेज हैं, टूरिज्म के और दूसरे, वो भी मैं अभी इस डिग्री कॉलेज में और लाने वाला हूं। ये सोच है मंत्री महोदय जी की। और इनकी बातें देखो क्या किया जी, ऐसे तो मतलब बात नहीं बनने वाली। मैं इसलिए आपको डिटेल में सारी आज पूरी बातें मैं रख रहा हूं। अभी एक और बड़ी बात है, एक और बड़ी बात जो मतलब पूर्व विधायक ने मंत्री महोदय के ऊपर लगाई, और ABN न्यूज में वो बात चली थी कि किस तरह से मंत्री महोदय जी ने ये बात बोली कि जो भगवान राम है वो आपके ही हैं, हमारे भी हैं। और उसके ऊपर वो उल्टी सीधी बात कर रहे थे।
रवि धीमान जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। इस पे एक सवाल रहेगा डडवाल जी। उन्होंने कहा जैसे कि वही कांग्रेसियों ने या मंत्री साहब ने ऐसा कहा कि अपनी श्री राम भगवान को बीजेपी ने अपनी जेब में डाल के रखा है। ये जो सवाल है, ये जो आपने सवाल किया, मंत्री महोदय जी ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, आप इसको रिपीट करके देख लेना। उन्होंने, उनके कहने का भावार्थ ये था कि वो हमेशा जय श्री राम के नारे लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जय श्री राम के जो आप नारे लगाते, तो जो राम भगवान है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के ही? हम तो हर में भगवान मानते हैं। क्या कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे? हम तो कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो मानते हैं। क्या आप जो हमारे जो वाल्मीकि जी थे, जो कई लोगों की वो आस्था है उनके ऊपर, वो वाल्मीकि जी को भगवान का रूप मानते हैं। कुछ समाज ऐसे हैं वो गुरु रविदास जी को भगवान का रूप मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल। उसको क्यों नहीं मानती है बीजेपी वाले? हम तो सबको भगवान के रूप में मानते हैं। तो इसका मैं ये बताना चाहता हूं कि इन बातों के ऊपर जो है वो ऐसी भड़काने वाली बातें ना करें कि जय श्री राम का नारा लगा दिया, हर को जय श्री राम, हर को जय श्री राम। भगवान कृष्ण को भी याद कर लो, वो भी विष्णु का ही अवतार थे। थोड़ा सा ज्ञान कर ले। परंतु मुझे नहीं लगता कि पूर्व विधायक में वो बातें, क्योंकि पूर्व विधायक में डेट ऑफ बर्थ पढ़ रहा था, शायद 61 की है, 1 अक्टूबर 1961 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। और अभी आते आते वो 67 साल के हो जाएंगे मेरे ख्याल 2027 में। और एक और बात है कि उनमें वो बात आ गई है, क्योंकि जो पूर्वज बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं कि अरे बंदा सटियाई है, तो ये बंदा भी सटियाई है। अभी 60 से ऊपर हो जाती है, फिर नहीं रहती है ना, याद नहीं रहती है क्या बोलना क्या नहीं बोलना। चलो बीमारियां भी लगी है उनको या कुछ भी लगा होगा, मैं नहीं मानता, उसका ये हो सकता है। परंतु उनको जो भी तथ्य बोल रहे वो फैक्ट फिगर के साथ बोला करे। मैं उनको चैलेंज करता हूं, उनको। 2005 से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूं। 2005 से लेकर के मैं अभी तक कांग्रेस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पूरे धार क्षेत्र में जो काम कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो उन्होंने नहीं किए, चाहे कोई भी पार्टी रही। तो ये तो अभी नाम लेते हैं, उन्होंने क्या करवा दिया जी, भगवान श्री राम का आशापुरी माता हमारी कुलज माता है। मैं रवि धीमान जी को बोलता हूं, आपकी दिमाग में वो बातें क्यों नहीं आई? मंत्री महोदय का मतलब उनकी एक सोच देखिए, किस तरह से अभी आप किल्ली में जाएंगे आशापुरी मां दरबार के लिए, मेरे ख्याल से 7 या 8 लाख का गेट जो है वो बनाया गया। कितना भव्य द्वार वहां पे बनाया गया है। और पूर्व विधायक को शर्म आनी चाहिए। वो बालक रूपी बाबा बालक रूपी जो उनकी कुल जो उनमें जाते हैं, वो 1 किलोमीटर है उसके घर से, जांगल से, वहां उनकी सोच नहीं गई कभी कि यार बाबा बालक रूपी जो है एक बहुत ही आस्था उसके ऊपर लोगों की है, पूरे उस क्षेत्र की। आज देखो उनके घर जांगल के चौक के ऊपर मंत्री महोदय जी ने वहां पर एक भव्य गेट बनाया 8 लाख रुपए से, और उधर हाई स्पीड मास्क लगाई है उनके सिर के ऊपर। और इसीलिए लगाई है कि यार इस पूर्व विधायक को थोड़ा सा प्रकाश रहे, पर इसको नहीं आता, इसको पता नहीं लगता तो क्या करना क्या नहीं करना, तो इसलिए लगाई गई है और उनके घर तक पहुंचता उसका। और किया क्या है, हाई स्पीड ये जो ये लगी है लाइट, या टिम्बर चौक में लगी है, जिसिमपुर में लगी है, हर चौक के ऊपर लगाने जाते हैं। इसकी ये इंक्वायरी करवा दी पूर्व विधायक ने। विकास कार्यों में अड़ाने वाला विधायक है, पूर्व विधायक है ये, और इसको जनता दोबारा मौका नहीं देगी। वो सोच से पता लग जाता है, क्योंकि अगर यहां पे लगी है सोलर लाइट, कोई खर्चा नहीं है, एक बार लगी है, कितना अभी चांदनी चौक बना हुआ है बढ़िया। और अगर आपने इसका बिल देना होता है तो जरा बिजली महकमे से पूछ के आना कि इसका हर महीने जो बिल देना पड़ता है कौन पेड करेगा। तो मंत्री महोदय की सोच है, बीटेक है, पढ़ा लिखा है, उसको पता है कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो इस तरह की वो सोच रखते हैं। और मैं वो बोल रहे थे कि हमने क्या किया, इसने क्या किया, तो एक मैं उनके लिए ये देखो, इसको थोड़ा जूम करके दिखा सकते हैं। चलो मैं ऐसे पढ़ के भी सुना दूंगा, फिर इसको आपने डाल भी देना। एक
ये जो पूर्व विधायक है रवि धीमान, ये रवि धीमान जी बोलना जरूरी है, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे मंत्री को तू तड़ा करके बात करते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी एक सभ्य पार्टी है, हम ऐसा नहीं करते कभी भी। परंतु मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि वो बोलते हैं कि मैंने धार में बहुत कुछ किया, और वो आरटीआई ले, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आरटीआई ले या कांग्रेस पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता आरटीआई ले, उससे पता लग जाएगा। इसमें कुछ हेड है, इसमें एक तो विधायक निधि है, एक एसडीआरएफ हेड है, एसडीपी है या डीसीपी हेड है। इन पूरे हेडों को मिलाकर के उनके कार्यकाल में, अभी ये इस बात को सारे लोग ध्यान से सुने, आपकी जो प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूं वो सभी लोगों को ये बातें जो बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। और ये उनका ये चिट्ठा है धार क्षेत्र के प्रति, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं कि वो बोलते हैं कि मैंने धार क्षेत्र में बहुत कुछ किया और यादविंदर जी ने कुछ नहीं किया। ये 35, 30, 25 लाख की मैं सड़कों का तो आपको बता चुका हूं, और इसके बाद महिला मंडलों को कितने पैसे दिए वो भी मेरी फाइल में पड़े हैं, उसकी मैं बात नहीं करूंगा, परंतु उनके कार्यकाल की और हमने जो दिए है उसकी मैं आपको तुलना जरूर करूंगा। यह तुलना मैं इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी बोल रही थी कि डबल इंजन की सरकार होगी और आप सबकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो जब डबल इंजन की सरकार बनी थी तो मित्रों मैं ये बताना चाहता हूं कि चंबर पंचायत के लिए 2017 से 22 तक जो उन्होंने इन पूरे हेड में पैसा मुहैया करवाया, चाहे विधायक निधि से करवाया, चाहे डीसी हेड से करवाया, चाहे दूसरा करवाया, ये सभी हेड की बात कर रहा हूं। कितना करवाया नोट कर लें, 4,62,000। चंबर पंचायत को 2017 से लेकर 2022 तक 4,62,000 रुपया इन सभी हेडों में आया पिछले उसके कार्यकाल में 5 साल में, और डबल इंजन की सरकार में। और मंत्री मोदी ने ये जो अपने 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल में ये नोट कर लें, उधर आएगा 12,05,000 रुपया, 3 गुना ज्यादा। पूर्व विधायक सुन ले ध्यान से, दुगो पंचायत की बात करूंगा मैं। 2012 से लेकर के 2017 से लेकर 22 तक पूर्व विधायक ने दुगो पंचायत के लिए जो ये सारे हेड मुहैया करवाए थे वो 11,16,000। कितने? 11,16,000। और यादविंदर गोमा ने 2022 से लेकर के 2025 अभी खत्म होना बाकी है, परंतु इससे पहले की बात है, अभी तो आनी 29,92,000। 30 लाख, लगभग 30 लाख। पूर्व विधायक सुन ले भाई, ये बात ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली बात है। लोग वोट ऐसे नहीं दे देंगे आपको, आपकी पार्टी तो मैं ऐसे ही 4 कैंडिडेट और खड़े हैं, परंतु फिर भी लोग देखेंगे कि आपने क्या किया था। और मैं जनता को आगाह करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इसके झूठी झपकियों में नहीं आना है, वो ये सच्चाई मैं बता रहा हूं, इसको आप आरटीआई के माध्यम से ले। मैं जेड़ा पंचायत की बात करूंगा, 2017 से लेकर के 2022 तक 10,12,000 रुपये मुहैया करवाए, 10,12,000। और यादविंदर गोमा ने 2022 से लेकर 2025 तक 35,19,400 रुपए, 35,19,400 रुपए, जहां जिस पंचायत में मैं बैठा हूं इसमें अभी तक करवा बैठे। अब की पिछली बार की अभी जो विधायक नीति और दूसरी है वो आना बाकी है, हमारे पास पूरे 2 साल बाकी है। हम 2-2.5 साल में इससे 3 गुना आगे चल रहे हैं, और आने वाला जो टाइम है, क्योंकि जो लास्ट के ओवर है वो दीवान जी, हम उसमें ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, आप ढूंढने नहीं मिलेंगे, तो बुखला के ऐसी वैसी बातें मत करो। परंतु ये मैं सब धार क्षेत्र में बैठा हूं, आप धार क्षेत्र के पत्रकार बंधु हैं, मैं ये मानता हूं कि आपको हमारी बात को भी, उनकी बात को भी आप आगे रखते, हमारी बात को भी आगे रखिए, और लोगों में जो ये सच्चाई आप जरूर लेके जाए। बड़ पंचायत की बात करूंगा, 2017 से लेकर 2022 तक उन्होंने मात्र 4,08,000 रुपए दिए, 4,08,000।
और इसमें जो बड़ पंचायत की मैं एक और बात करना चाहूंगा, मैं एक अपने मित्र का नाम इसमें जरूर मेंशन करना चाहूंगा। उसमें जो है बलदेव खरवार जो है वो प्रधान थे, और बलदेव खरवार जो है उसने जी जान से रवि धीमान की जो है वो मदद की है बड़ी ज्यादा। पर उसके घर के लिए जो रास्ता है, जब मैं बीडीसी मेंबर था मैंने बनाया है। बलदेव खरवार सुन रहा होगा, पक्का देख रहा होगा वो बनाया मैंने ही। और मंत्री महोदय ने अभी जो है 6 लाख रुपया 6,95,000 रुपया बड़ पंचायत में दिया, 7 लाख। तो ये बातें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं। मैंने पूरा दिन लगा के ये आंकड़े निकाले। बुहाना पंचायत की बात करूं, 2017 से लेकर 22 तक 6,91,000 रुपये, जबकि मंत्री महोदय जी ने 2022 से 27 तक 11,30,000 रुपये। और इनकी ये बोलते थे कि हमारी तो डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से धनाधन आ रहा है। तो धनाधन आ रहा तो गया कहां है, ये भी मैं बताऊंगा कि वो पैसा गया कहां है। और ये जो मोटे मोटे आंकड़े बताते हैं वो पैसा भी मैं बताऊंगा कि वो 6 बंदे हैं रवि धीमान के, जिनका मैं नाम अभी नहीं करूंगा मैं नाम से, क्योंकि वो समझ आएंगे। वो मैंने 2027 के लिए रखे हैं रवि धीमान जी। आपके जो ठेकेदार हैं उनके पूरे आंकड़े निकाल लिए मैंने, किस तरह से मतलब उन्होंने पैचवर्क किया गया है, हुआ ही नहीं है, गए नहीं है, कटिंग हुई नहीं है। और उसके जो ब्यौरे, जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं थी, उन लोगों के पास किस तरह से संपत्ति जुटाई गई है ये भी मैं बताऊंगा। बुहाना पंचायत की बात की हमने, कैलाशपुर की करते हैं। कैलाशपुर में 2017 से 22 तक 13 लाख रुपए जो है 13,25,000 रुपए उन्होंने सभी हेड से मुहैया करवाए डबल इंजन की सरकार ने। और मंत्री महोदय जी ने 22 से लेकर 25 तक 16,35,000 रुपया जो है दिया है। परंतु ये जो कैलाशपुर पंचायत है इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए तो हम आपकी सड़कों के लिए अलग से प्रोवाइड कर चुके हैं। ये तो जो महिला मंडलों के लिए और उसको पैसे दिए उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो सड़कों के अलग है सब में। और ये बताया कि इसमें कौन सी सड़क बना दी है। मुकोल पंचायत जो है उसमें पूर्व विधायक ने 2017 से 22 तक 3 लाख रुपया और 3,24,000 रुपए दिए हैं, जबकि मंत्री महोदय जी ने इसमें 4,90,000 रुपए दिए हैं। और ये मतलब हमारी राशि पिछले 2 साल की है। और जो दूसरी जो सड़कों के लिए हमने पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया है वो अलग है, 35-40 लाख रुपए उसके लिए हमने लगाया, वो अलग है, वो मंत्री की सोच है। और मुकोल की बात की हमने, अभी तिनबर चौक है, तिनबर चौक में मतलब लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। अभी आप देखें कि डबल मंजिला यहाँ पर जो है रेन सेक्टर बना है, क्या मतलब ऊपर लाइट लगी है, चकाचौंध लगी है धार क्षेत्र के लिए। ये काम किसने किए? ये उसी सपूत ने किए, यादविंदर गोमा ने किए, ना कि पूर्व विधायक ने किए। इस चौक के ऊपर वो आते क्या क्यों है, मुझे तो यह समझ नहीं आती है कि शर्म भी नहीं आती है यार आपको इस जगह के ऊपर आने के लिए। जब आपका समय था 2017 से लेके 2022 तक, तो प्रिय मित्र आप तो उस टाइम नजर नहीं आए धार क्षेत्र में। ये पूरे आंकड़े मैंने सबके सामने रखे हैं, कोई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, हवा में तीर नहीं मार रहा हूं डडवार, मैं ये आंकड़े दे रहा हूं। उस टाइम तो आप आए नहीं, अभी आप बात कर रहे हैं। और बुहाना से लेकर के अभी मैं एक और बताऊंगा कि बड़ पंचायत तक जो है 5 रेंज सेक्टर बने, पीडब्ल्यूडी ने बनाए हैं और वो 2.5 लाख से बने हैं। तो ये सारे काम किसने करवाए हैं? हमने करवाए, यादविंदर गोमा ने करवाए, कांग्रेस सरकार ने करवाए, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने करवाए। कैलाशपुर पंचायत में शमशान घाट के लिए एक सड़क निर्माण के लिए भी 10 लाख रुपए जो है वो मुहैया करवाए हैं मंत्री मोदी जी ने। तो ये सारी बातें जो थी मैंने इसलिए आपको ये सारी मैं डिटेल में मैंने बताई। एक तिनबर चौक से बुहाना तक। हाँ, एक और बताना चाहता हूँ कि ये सड़क जो है ये चौड़ागढ़, यहाँ पर मतलब बस में पास नहीं होता था तिनबर से लेकर के बुहाना तक। अभी लोगों के आसपास घर है, मजे से गाड़ियां खड़ी होती हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है। ये सोच है यादविंदर गोमा की,
ये उसकी नहीं है, क्योंकि बैठा है बालकुरूपी में, किया बालकुरूपी बाबा के लिए कुछ नहीं है। बालकुरूपी बाबा के लिए तो उसका तो खोट निकलेगा इस बंदे को, आसपरी बाबा का खोट तो निकलेगा। क्योंकि भाई क्यों नहीं निकलेगा? तो भाई यादविंदर को तो इनका आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। जिन आस्थों के लिए मतलब ये किया उसका उसका फायदा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा यादविंदर को, और इसको खोट निकलेगा, पूर्व विधायक को खोट निकलेगा बाबा बालकुरूपी का, बाबा जी का, आशापुरी माँ का, ये नहीं। और जय श्री राम, जय श्री राम, वो मंत्री ठीक बोल रहे हैं ना, जय श्री राम, जय कृष्ण भगवान को भी तो जय बोल दो, वो भी तो विष्णु के अवतार थे। फिर वो इसके ऊपर ही हंगामा शुरू कर दिया। तो ये बातें थी सारी जो कि मैंने आपके समक्ष रखी। इसके अलावा आपके दिमाग में, आपके विचार में, या आप जो भी प्रश्न करना चाहते हैं आप रख सकते हैं, और मैं उसका आपको बेबाक जो है जवाब दूंगा। अच्छा डडवाल जी, एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि अभी आपने बोला हॉस्पिटल की बात उन्होंने कही थी कि अभी जयसिंहपुर में एक ही डॉक्टर जो है पूरे हॉस्पिटल को संभाल रहा है, 24 घंटे वही देख रहे हैं, बाकी कोई डॉक्टर नहीं, वहां से सारे जा चुके हैं। इस पे क्या कहेंगे? पूर्व विधायक को मैं तो पहले बोल चुका हूं, अभी भी आप बीएमओ को फोन करो, मेरे से लाइव करें, बीएमओ को फोन करो कि वहां पर कितने डॉक्टर मौजूद है। हमारे पास जो डॉक्टर पीजी करके आए हैं वो अभी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, 4-5 डॉक्टर तो रेगुलर वहां पर है, रेगुलर वहां पर डॉक्टर है, कोई डॉक्टर की कमी नहीं है। अभी कुछ डॉक्टर हैं जो मतलब अगले नेक्स्ट कोर्सेज के लिए जाते हैं, अदरवाइज वहां की सारी सीटें फुल है, कोई ऐसे नहीं है। मैं तो ये तो अभी वही है जो 1961 का है ना, तो वो फर्क पड़ रहा है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। एक जिक्र उन्होंने पंचरुखी की पीएचसी का भी किया था। आज मैं आपके समक्ष इसलिए बैठा था क्योंकि उन्होंने धार क्षेत्र की बात की थी, और मैं जो आज बात करूंगा धार क्षेत्र की बात करूंगा, और उनको बताना कि आपने उनको इनवाइट करना पलम क्षेत्र के लिए भी, पलम क्षेत्र के लिए भी आपने इनवाइट करना। मैं मोटा मोटा ये बता देता हूँ कि पलम क्षेत्र में यादविंदर गौमा ने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है, वो भी हम बात कर लेंगे, परंतु उसके पूरे तथ्य लेके मैं आज आपके समक्ष नहीं हूँ कि वहां पर कितने डॉक्टर हैं कितने नहीं है। पर आपको अगर पलम में बात करनी होगी तो मैं पंचरुखी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको भी बुला लूंगा, या आप जहां मर्जी आप मेरे से बोले, उसके ऊपर भी मैं फिर जब तक मेरे पास आंकड़े नहीं होते मैं गलत स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मेरे पास उसकी हाँ जी डडवाल सर, आप धार क्षेत्र में आए, बात करेंगे धार क्षेत्र की। धार क्षेत्र की 5 मुख्य सड़कें, जैसे कि आपने बताया भुआना से घेड़ गांव के लिए, और गरलूं से मेन रोड के लिए, गरलूं गांव के लिए, मेन रोड से जोगी बस्ती के लिए जी, और एक मेन रोड से अपना लोगट चिल्लानी कोड़ी जी, एक मेन रोड से अपना बनौड़ के लिए। हमारी एक सड़क छूटती है मेन रोड से टमरू के लिए, तो उसके लिए मंत्री महोदय जी। हाँ, वो तो मैं भूल गया था। टमरू की बात जब दुबो में आए थे तो मेरे साथ ये हमारे प्रभारी साहब भी वहीं थे, तो उसकी बात हुई है टमरू के लिए, और उन्होंने जो जेई साहब भी वहां थे उनको बोला है कि इसका जरा एस्टिमेट बना के दो। और एक टमरुई गांव छूटा है, उसमें बीच में कोई एक है जो कि उस चीज का एतराज करते हैं, परंतु उसका भी उन्होंने कहा कि जहां तक निकल सकती है उसको निकाल, आप मुझे एस्टिमेट दो, और उसको भी हम बड़ा जल्दी जो बनाएंगे। ये भी उसी दिन बात हुई थी जी महोदय। हमारे 6 किलोमीटर में 6 मुख्य सड़कें हैं, और आपने 5 रेंज सेंटर बता दिए, और एक अपनी हाई मास्ट लाइट। तो हमारे बीच लोगों के सवाल आ रहे हैं, किल्ली चौक में एक हाई मास्क लाइट के लिए लाइव आ रहे हैं आपके बीच। सर कोई बात नहीं, ये जो हाई मास्क लाइट की जो बात कर रहे हैं, इसकी इंक्वायरी जो है पूर्व विधायक ने करवाई है, क्योंकि विकास विरोधी है, पूर्व विधायक जो है विकास विरोधी है। और मैं दाद देना चाहूंगा हमारे जो इस टाइम जो बीडीओ लंबा गांव है सिकंदर जी, उन्होंने, मैं समझता हूं कि हर पारदर्शिता हर चीज में बरती है और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और ब्लॉक के ऊपर छीटाकशी करना ये तो मूर्खता वाली बात है, क्योंकि लोगों के इस बार इतनी आपदा आई, घरों इतने हुए, उनके लिए पूरी व्यवस्था करना, हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे एसडीएम है, बीडीओ है, तहसीलदार है,
सभी को मैं बधाई देता हूं इस आपके माध्यम से, क्योंकि सबने बहुत ही आला दर्जे का काम किया है। हमारा कोई भी क्षेत्र जो है उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और गरीब लोगों की सुनते हैं और उनकी जो आवाज होती है उसको वो खुद पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ सर, गवर्नमेंट मॉडल स्कूल है मझेड़ा में, उसमें साइंस विषय में विज्ञान की कक्षाओं के लिए एक टीचर की आवश्यकता है और कई वर्षों से ये लोग मुद्दा उठा रहे हैं। बच्चे बहुत दूर तक जाते हैं, टंबर या जराजपुर जाना पड़ता है। हाँ, उसके बारे में हाँ मेडिकल क्लासेस नॉन मेडिकल एक ही टीचर चाहिए, बाकी सब कुछ व्यवस्था है उसके लिए। टीचर चाहिए। हाँ बहुत मंत्री महोदय जी के ये ध्यान में है। और सर बड़े लंबे और बच्चे बड़े परेशान होते हैं, उसके लिए एक व्यवस्था ही टंबर है। में जाना पड़ता है उनको। हाँ टंबर ये में बहुत जरूरी है और आपने ये बात रखी है, लोगों की बात है और ये मंत्री महोदय जी के ध्यान में पहले भी है और मैं भी इसके लिए गुजारिश करूंगा और इसको बड़ा जल्दी जो है बहुत जरूरी है ना, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये इसको भी पूरा करेंगे जी सर। जैसे कि बात चली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जो आजकल मॉडल स्कूल बन गया है, उसको 2012 में आते ही मॉडल स्कूल का दर्जा यादविंदर गोमा जी के द्वारा दिया गया था और उसी के साथ अभी और भी भवनों का कार्य चल रहा है। एक वहाँ से बनोन गांव के लिए सड़क निकल रही है जो कि बहुत ही बड़ी टेढ़ी खीर जैसा कि मानते हैं लोग, तो वो किस तरह से पॉसिबल हो और उसको कहीं आगे भी जोड़ा जाएगा ताकि जो बड़े वाहन है वो वहाँ से आ जा सके? इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि मंत्री महोदय जी के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो इस पूरे धार क्षेत्र से उसके लिए खुद वो संज्ञान लेंगे और आपने मेरे संज्ञान में लाया तो मैं भी मंत्री महोदय जी के समक्ष ये बात रखूंगा कि कैसे हो सकता है। और लोगों का आजकल तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये जितने भी काम किए, आप खुद पत्रकार बंधु हैं कि लोग अपने घर तक जिसका काम हो गया आगे जाने के लिए वो रास्ता में अडंगा ला देते हैं। बड़ी भारी समस्या है, परंतु ये मैं मानता हूं कि यादविंदर गोमा जो है एक पहला ऐसा मंत्री है कि मतलब उन लोगों से भी बात करके तो सारा सेटल करने की कोशिश करते हैं और आपने जो हमारे संज्ञान में लाए इसको भी हम पूरा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और कोई तो आप सबने हमें स्नेह दिया और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो पूर्व विधायक हैं वो बुखलाए नहीं, उनके लिए पार्टी में जो है जो उनका स्नेह था वो पूरा हो चुका है। नए नए लड़के भी आगे आ रहे हैं क्योंकि भूल जाते हैं वो हर बार बोलने में, तो उनको भगवान सद्बुद्धि दे, आशापुरी उनको सद्बुद्धि दे, बाबा वालक रूपी बाबा वालक बालक रूपी बाबा जी हैं, वो उनको सद्बुद्धि दें और वो काम करें। आप सबने हमें स्नेह दिया, आप